प्रिय साथियों, मैं पहले के वीडियो में आप लोगों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के संबंध में ब्रीफ जानकारी दिया हूं। इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे कि इंडियन बैंक सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंक सिस्टम क्या है। तो बैंक जो इंडिया में है उनको वेरियस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, जिसको कि शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलते हैं, और इसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। और आगे बढ़ें तो अब कई और भी जो छोटे छोटे जो बैंक्स हैं, ये सब बैंक्स हैं। तो सभी बैंकों का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक जो है वो रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका एक्ट पास हुआ था जो कि 1934 में हुआ। इसमें हुआ 1934 में, इंडिया अपना भारत के स्वतंत्रता के पहले। उसके बाद और भी इसके अमेंडमेंट्स वगैरह हुए। तो अब ये जो इसको जो रिजर्व बैंक का शेड्यूल एक होता है, जिसको सेकंड शेड्यूल में बैंकों का दिया गया है कि जो सेकंड शेड्यूल में रहेंगे, रजिस्टर्ड रहेंगे, तो वो सब बैंक कौन कौन से होंगे, जैसे प्राइवेट बैंक में कौन होगा, पब्लिक सेक्टर में बैंक कौन होगा। तो ये बैंकों को शेड्यूल में आना चाहिए। दूसरी बात जो है, बैंक का मतलब तो आप खुद सब लोग जानते हैं कि ये जो है ये पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, पब्लिक को लोन देते हैं, और भी बैंकों के कई कार्य हैं। और मगर इसमें और दूसरे में अंतर में सब आप ये भर मान के चलिए कि बैंक में पैसे का लेन देन चेक के द्वारा होता है, चेक के द्वारा होता है ना। दूसरे यदि कहीं आप जाएंगे जहाँ पर चेक से लेन देन नहीं होता है, तो वो बैंक की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो साथियों, बस हम आपको ये बतला रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। अब एक दूसरा भी हम एक नाम बतलाते हैं, उसका नाम है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो रिजर्व बैंक को हम जो है शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं, और इंडियन बैंक एसोसिएशन को आईबीए बोलते हैं। अब आईबीए क्या है? आईबीए जितने भी भारत में बैंक काम करते हैं उनका एक संघ है। मतलब सिर्फ इसी के लिए नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक जितने भी निर्देश देती है वो सभी निर्देश जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन को आते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है अभी सभी बैंकों को देती है, या उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुनती हैं। एक कोऑर्डिनेशन बॉडी है और कई तरह के कार्य हैं। तो ये हम आपको बतलाए। अब एक और शब्द को हम आपको बतलाना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय क्या है। मैं इसलिए थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ कि जब हम क्लास लेते हैं और कैंडिडेट से पूछते हैं तो वो इन चीज़ों को सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, और ये यहाँ तक कि कई जो है कोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया के संबंध में भी नहीं जानकारी है। तो मैं आपको ये बतलाऊँ कि आप लोग जो है न्यायालय का नाम सुने होंगे, जो कि तहसील स्तर पर न्यायालय है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, फिर हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट है, और सभी हाई कोर्ट को और सभी को निर्देशित करने वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। अब हम आपको आते हैं इस सब्जेक्ट पर कि आखिरकार हम जो है आपको ये इंडियन बैंक एसोसिएशन की जानकारी, आपको आरबीआई की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी, आईआईबीएफ की जानकारी ये क्यों दिए। उसका मुख्य कारण ये है कि इन सबों का संबंध जो है वो डेब्ट रिकवरी के कोर्स से है। अब ये कोर्स क्यों बना, कैसे बना?
कि पहले जैसे बैंकों की रिकवरी के लिए कोई ऐसा रूल्स वगैरह नहीं था और लोग जो है मसल पावर यूज करके तब जो है बैंकों की ऋणों की वसूली करते थे। पहले जो ग्राहक जो थे वो उनके जब ऋण देने के पूर्व सम्मानीय ग्राहक थे और ऋण लेकर के यदि एक दो किस्त भी नहीं जमा किए हैं तो वो जो है इतने दुश्मन टाइप के हो गए कि उनकी संपत्ति को सीज करना, औने पौने भाव में बेच देना, फिर उनको प्रताड़ित करना। कई लोगों को जा कर के यदि वो गाड़ी 20 लाख की है तो उसको जो है 10 लाख में ही सेल कर देना। कोई ऋण जो है उसका लड़का लिया तो उसके पिता को प्रताड़ित करना, ऐसे कई घटनाएं घटी। तो इनसे त्रस्त होकर के जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन डाली। सुप्रीम कोर्ट जो है अपना देश के सबसे बड़े बैंक, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक को ला करके बोला कि भाई आप जो है भारत में इस टाइप की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए आप हैं, आप जो है हम कुछ दिशा निर्देश देते हैं, उस दिशा निर्देश के अनुसार से जो भी ऋण की वसूली करे उसको जो है आप प्रशिक्षित करें। तो ये सब की जानकारी हम अगले वीडियो में देने जा रहे हैं। धन्यवाद।